जय हिंद दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि बढ़िया होंगे। देखिए, आज मैं देखो मेरे चैनल पे मैं स्मॉल आइडिया ही बताता हूँ। वैसा इसलिए कि क्योंकि कोई भी काम छोटा नहीं होता और हर बड़े काम की शुरुआत छोटे काम से ही होती है। और धीरे धीरे स्टेप पे स्टेप बढ़ करके हम मतलब एक बहुत ब्रांडेड लाइफ जी सकते हैं। बट शर्त एक ही है कि आप जब भी स्मॉल आइडिया के नाम सुनते हैं तो फुल बिजनेस को समझते ही नहीं है, पहले ही देखना बंद कर देते हैं। तो प्लीज़ आप इस बिजनेस आइडिया को पहले फुल वॉच करें। मैं वादा करता हूं कि ये छोटी छोटी स्टेप आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। हो सकता है इससे आपको वो कड़ी मिल जाए जो आपके लाइफ के कहीं सारे रहस्य खोल दे। कुछ लोग क्या हैं कि नौकरियों में इतने दबते हैं कि अगर वो छूट जाए तो घर के खर्चा कैसे चलेगा। तो कल को उनको कोई रोजगार या नौकरी से निकाल दिया जाए तो उनको हैंड टू हैंड क्या काम मिल सकता है और कैसे कर सकते हैं, खुद का कैसे कर सकते हैं, वो मैं बता रहा हूँ। कल को आपको कोई लाइफ में मुसीबत देखने को ना मिले। तो देखिए, इतना तो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि अगर आप 250-300 रुपये वाला रिचार्ज करवा सकते हैं मंथली, तो आपकी जेब में 500 रुपये तो मिल ही जाएंगे। मैं गारंटी देता हूं कि जो स्मॉल आइडिया मैं आपको अभी बताने वाला हूं वो इतना बेस्ट आइडिया है कि उसको आप एक बार करके तो देखें। मैं गारंटी देता हूं सक्सेस हो जाएंगे आप, क्योंकि वो फ्रूट का है, वो भी कौन सा, ऑरेंज। ऑरेंज यानी संतरे का स्मॉल बिजनेस आइडिया है। मैं 500 से स्टार्ट कराऊंगा, मात्र 500 से। और आप इसके 1000 रुपये कमा लेंगे पर डे के। और ज़्यादा नहीं, 20 किलो माल की बात कर रहा मैं, सिर्फ 20 किलो माल। 500 रुपये खर्च करें और 1000 रुपये कमा लें पर डे के। तो 500 खर्चा काट दें तो 500 आपको सेफ बचते हैं। कल आप जब नेक्स्ट टाइम इन्वेस्ट करते हो तो 1000 का माल खरीदे तो 2000 कमाई करोगे। इस तरह से ये डबल प्रॉफिट देने वाला बिजनेस है कुल मिला के। देखो, अभी विंटर सीजन एंड होने को आया है और गर्मी चालू होने वाली है। तो अभी ऑरेंज यानी संतरे का व्यापार उफान पे रहेगा। तो मैं गारंटी देता हूँ फ्रेश माल मंडी में, क्योंकि मैं कल परसों जामपल के लिए गया था मंडी में, अपने अपने जामपल घर से तोड़ के कुछ क्रेट बेचने। तो मैंने देखा कि वहाँ पे ऑरेंज मात्र 20 और 22 रुपये केजी सेल हो रहे थे, वो भी क्रेट के क्रेट। और अच्छा फ्रेश माल ताजा, ऐसा भी नहीं कि डल क्वालिटी। डल क्वालिटी का तो और भी कम का मिल रहा था, क्योंकि उन लोगों के पास बहुत ज़्यादा स्टॉक का माल रहता है, तो ट्राले पैक करके आते हैं ना, इसलिए। तो मैंने देखा कि वहाँ पे जब इतना कुछ चल रहा है तो मैं पूछ लूँ कि क्या वाकई मेरे को क्या रेट मिल सकता है। तो देखो, अलग अलग मंडी में 2025 की बात कर रहा हूँ, अलग अलग मंडी का अलग अलग रेट हो सकता है। मैं वीडियो आज अपलोड करूँ, आप कल को देखें, 10 दिन 2 साल 3 साल बाद देखें तो रेट बढ़ सकता है। मैं आज की बात कर रहा हूँ, आप एक बार जाके पूछ कर आए, तहकीकात करें कि वास्तव में ऑरेंज यानी संतरे का रेट आपकी नज़दीकी मंडी में होलसेल के रूप में क्या चल रहा है। तो अब अगर आप वहाँ से नहीं, आपको रेट में नहीं परवड़ता है, तो आप नज़दीकी किसी किसान जिसके पास बगीचे हैं संतरे के, उससे बात कर सकते, डील कर सकते हैं, क्योंकि वे भागदौड़ से बच जाएंगे। उनको बोलो हम आपके खेत से ही तोड़ के ले जाएंगे, जितना माल जरूर आपके सामने केजी के कर लेंगे, तोल लेंगे, वेट करके पेमेंट दे आप ले जाएंगे। उस एक बार भाव डन कर लीजिए कि हर बार सीजन में इतना इतना भाव आपको दिया जाएगा। चाहो तो मंडी में आप चेक कर लीजिए। ऐसा आप आँख से आँख मिलाकर बात करिए तो कॉन्फिडेंस भी आएगा, सामने वाला आपकी बात से सहमत होगा। आप पहले 20 किलो माल उठाएं, क्योंकि आप पहली बार ये आइडिया समझ रहे हैं तो पहली बार बिजनेस भी करेंगे ओबियसली। तो पहली बार करेंगे तो लोग आपको कहीं माल खरीदे ना बिके तो आप दूसरे दिन बेच सके, तीसरे दिन बेच सके, आपका माल 3 दिन भी घर पर पड़ा रहे तो उसमें बिगड़ेगा नहीं, सड़ेगा नहीं, खराब नहीं होगा। फ्रेश माल की ये खासियत रहती है। ज़्यादा आप थर्ड क्वालिटी का माल ले लोगे तो वो 2-1 दिन के अंदर बिगड़ जाएगा, तो उससे क्या होगा, आपको लॉस हो सकता है। तो आप 20 केजी माल उठाएंगे और आराम से 20 से 22 रुपये केजी में आपको ऑरेंज मार्केट में, बड़ी मंडी में, या नहीं तो किसान के बगीचे में आप फोटो देख सकते, इस तरह से आप खरीद सकते हैं। और खरीदने के बाद अब आपको देखो, अब दूसरा सबसे बड़ा जो पॉइंट इसमें मैं आपको देखना है वो ये है कि अच्छी सी जगह देखनी है। जगह और आपकी रहन सहन आपको बिजनेस में प्रॉफिट दिलाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। तो जगह क्या मेज़र करती है कि जैसे कि कहीं हॉस्पिटल के, बड़े सिविल हॉस्पिटल के साइड में बैठ जाओ तो पेशेंट के लिए आप माल सेल करते रहेंगे, या फिर आप कोई मेले वगैरह चुने, या जहाँ भीड़ भड़ाका इलाका वहाँ चुने। रेगुलर चुनो तो भीड़ भड़ाका इलाका, नहीं तो हॉस्पिटल तो आप डन कर ही लीजिए, उसके साइड में ही अपनी दुकान लगाइए। आपको कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है, आप पल्ली बिछाइए, उस पर रखिए, क्योंकि पल्ली बिछाने वाले में सादगी झलकती है और लोग उससे तुरंत वो सोचते हैं कि किसान एक तरह से। और जो जितना डेडिकेशन के साथ जाएगा ना इन चीज़ों में, लोग उस पर इतना भरोसा कम करते, जो हो सकता दवा ववा मिलाई हो इसमें। लेकिन जब आप नॉर्मली बिहेवियर के साथ रहेंगे ना उनके साथ, तो ये लगेगा कि किसान का बेटा है, खेत से तोड़ के लाके सेल कर रहा है।
और आपको एक छोटी दुकान अपने घर के आउटसाइड में भी रोड पर लगा लेनी है। वहीं पे 2-3 किलो माल उनको दे जाइए, 8 किलो दे दीजिए उनको। बाकी जिस दिन आप माल की कैपेसिटी बढ़ा ले लेने की, जैसे कि मैं फर्स्ट टाइम तो 20 किलो के लिए रिकमेंड कर रहा हूँ, ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, तो पहली बार तो खुद करिए। और जब आप ज़्यादा माल खरीदे तो 10 किलो माल घर पे रखे जाइए, ताकि कोई दूसरा भी सेल करके आपको प्रॉफिट दिला सके। अब मैं गारंटी देता हूँ 50 रुपये kg संतरा बिक जाएगा, ताज़ा वाला फ्रेश माल। तो बिकेगा कैसे? कस्टमर को अट्रैक्टिव करने की फलों की सजावट, उनके अंदर वो एक गत्तेदार पैकेजिंग आती है, जैसे साइड में आप देख सकते इस तरह से। तो बिल्कुल एक बढ़ावा दीजिए उनको, ताकि वे माल को खरीदने में हिचकिचाहट महसूस ना करें। नॉर्मली तराजू रखिए, 150 ग्राम 250 ग्राम 50 ग्राम के लिए ज़्यादा झिकझिक ना करे। 2-1 रुपये कम रेट कम करके कुछ ज़्यादा रेट झिकझिक कर रहा, 2-1 रुपये कम कर दो अपनी तरफ से, 5 कम कर दो, पर आप इसके नज़दीक ही बेचिए 50 के आसपास पर केजी। और वैसे भी जहां आप करोगे यकीन नहीं कि किस रेट पे बेचूं, तो नज़दीकी ठेले गाड़ी वाले से पहले रेट ट्रायल करके पूछ के आए कि वे किस रेट में बेचे, उस रेट में बेचिए। लोगों के अंदर आपकी छवि बना लीजिए कि ये दुकान रोज़ यहाँ लगती है। धीरे धीरे ग्रोथ होगी। और इस संतरे के व्यापार में, जो कि एक स्मॉल आइडिया से आपने चालू किया था, आप इसको बिग बिजनेस के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन टाइम लगता है। मैंने क्या बोला, कोई भी व्यापार छोटा नहीं होता, करने का तजुर्बा चाहिए। बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलता, ढूंढ लेते हैं अंधेरे में भी रोशनी, जुगनू कभी चिराग के मोहताज नहीं होते। तो जुगनू अगर चिराग का मोहताज नहीं है, तो आप किसी की नौकरी के मोहताज क्यों बनते हो? अब आपका खुद का काम हो गया है, अब आपको डरने की जरूरत नहीं फैमिली के लिए। इसलिए कहता हूँ फुल वीडियो वॉच करें। कम नहीं समझ में तो नेगेटिव कमेंट करें, आपको जो लिखना है लिख लीजिए, हमें फेवर में सही लगेगा। पर प्लीज़ आप कोई भी बिजनेस आइडिया को पूरी तरह से एंड तक समझें। उससे होगा ये कि आपके 99% डाउट क्लियर हो जाएंगे। मैं तो कई सारे बिजनेस आइडिया बताता रहता हूँ, पर हो सकता है आप सबके लिए एलिजिबल ना हो, गिने चुने के लिए हो। आप अपने, मैं एक एंड स्क्रीन पर प्ले लिस्ट खोलूँगा, उसमें देखिए कितने सारे हैं। जैसे आपका बजट है उस हिसाब से कई सारे आइडियाज़ आपको देखने को मिलेंगे। आप चाहें तो थंबनेल देखकर कोई भी एक आइडिया चूज़ करें और उसको समझें। आपको समझा तो बेस्ट, नहीं तो दूसरा ट्राई करें। इसके अलावा भी कल मैंने एक टॉय बिजनेस आइडिया बताया, जो कि मेले में सेल करने के लिए बताया था, बहुत बेस्ट बिजनेस आइडिया था। वो भी एंड स्क्रीन पे खुल जाएगा, लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उसको भी देख सकते हैं। आपको पसंद आए तो कोई बड़ी बात नहीं। बाकी अगर आपको कोई आइडिया समझ में नहीं आता, आप हमें कमेंट करें, अच्छी लगे तो अच्छी कमेंट करें, बुरा लगे तो बुरी कमेंट करें, पर करें। उससे क्या होगा कि नया व्यूअर अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगा आइडिया समझने में, क्योंकि अभी सबके पास इतना टाइम है ही नहीं। रोजगार हैंड टू हैंड चाहिए लोगों को, ताकि कल को वो काम पे लग जाए। इसमें शर्म वाली कोई बात नहीं। बिजनेस अगर करने जा रहे हैं तो शर्म को पहले आप धोबी घाट पे साइड पे रख के आओ, उसके बाद ही बात करना अगली। क्योंकि शर्म अगर आपके माइंड में है तो आप कोई भी व्यापार या काम कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपको नौकर बनने के आदी बन गए हैं नौकरी के माध्यम से। नौकरी मीन्स नौकर, है ना, खाली मात्रा का ही डिफरेंस है, ज़्यादा कुछ नहीं है। एक ही मात्रा हटाओ सब हो जाएगा। तो ये है। तो आप कभी अच्छा दूसरे से अमीरी और गरीबी की तुलना भी ना करें कि वो करोड़पति है, मैं करोड़पति हूँ, तो मैं करोड़पति से करोड़पति कब लगूंगा। कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, खाली क का फर्क है। उसका क हटा वो करोड़पति, आपका क अगर का लगा तो आप करोड़पति। पर समय लगता है, आपको समय देना पड़ेगा। जितना छोटा शब्द उतना लंबा समय आपको अपने टाइम को, अपने काम को, अपने सबको देना पड़ेगा, वे डेडिकेशन के साथ, तभी आप अपने बिजनेस में सक्सेस हो पाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये मेरा स्मॉल बिजनेस आइडिया समझ में आया होगा। अगर आया है तो कमेंट प्लीज़ कर दीजिएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नए बिजनेस आइडिया में बताऊंगा, नए टॉपिक लेकर आऊँगा बिजनेस आइडिया को लेकर के। तो आप मुझे ये भी रिकमेंड कर सकते हो कि आपको कौन सा देखना है, कौन सा नहीं देखना है, तो मैं उसके ऊपर भी बना सकता हूँ पार्टिकुलर वीडियो। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।